हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ऑल्सो कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेक कर सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइज। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही आप मुझे अपना फीडबैक देते रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? इट कुड बी एनीवन, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप सब इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। फर्स्ट वी हैव स्वॉर्ड एंड स्केल्स। पहले मैं कार्ड सारे लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? नंबर्स पे आपने फोकस करते जाना है। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव नंबर 4, इट्स अ बर्ड केज। हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ? देन वी हैव इट्स अ डायनामाइट, यस। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 14 एंड 15 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ? We have it's a person of fire. Oh my goodness. Okay. So इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा, टोरस, लियो, एरिस, सेजिटेरियस, ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइंस की अभी तक बात करूँ, बिकॉज मुझे अभी इतने कार्ड चाहिए, मैं अगर देखूँगी, अगर और ज़रूरत हुई तो देन आई विल डेफिनेटली टेक सम मोर कार्ड्स। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है गाइस कि ये पर्सन जो भी है, इसका स्टार साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं ना, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज रियली वाना कम्युनिकेट टू यू, रियली वाना कम टूवर्ड्स यू। वापस आना चाहते हैं बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो भी है ना, इस टाइम किसी वजह से हो सकता है ये रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, या इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसको लेकर ये इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपकी तरफ आ पाएँ। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी सेक्सी एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड के साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ आना इस पर्सन के लिए बहुत एक हिम्मत का काम है। बहुत करेज के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके बीच में हुआ है, या तो कुछ अनफेयर इस पर्सन ने आपके साथ किया है, बट दे रियली वांट टू टेक अ मूव। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान लग रहा है जैसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जितना कंट्रोल किया हुआ है वो कंट्रोल करना इनसे बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत रेस्टलेस एनर्जी है। दे रियली फील क्लिंगी टू यू। यस, अपने आप को कंट्रोल नहीं ये पर्सन कर पा रहे। ये अपने आप को इस रिस्ट्रिक्शन से, इस कंट्रोल से अपने आप को एक तरह से फ्री करना चाहता है ये पर्सन, जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जो है ना वो जेंडर है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना जेलस हो रहे हैं कि ये अपने आप को इतना इन्होंने कंट्रोल किया हुआ, आपके करीब नहीं आ पा रहे, आपके करीब आना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपकी वापस आना चाहते हैं, बट ये आ नहीं पा रहे। उस वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग डेफिनेटली जेलस। बिकॉज कुछ लोगों को ये भी है कि ये ना हो कि आपकी किसी और के साथ कमिटमेंट ना बन जाए, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो ये जो पर्सन अब आना चाहते हैं ना आपकी लाइफ में, ये चीज़ों को डेफिनेटली आप लोगों के साथ फिक्स करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके बीच में या तो अनफेयर हुई हैं, या ब्रेक हो गई हैं, या फिर किस तरह से कट ऑफ हो गई थी। ये आप कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको ये है कि पता नहीं अब इनकी बात आप सुनोगे या नहीं सुनोगे। तो जो चीज़ें शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में अनक्लियर थी,
एक तरह से कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाई, कोई लाइक अनकन्फेस कुछ चीज़ों में रहा है, या कन्फेशन हुआ है लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो चीज़ें ऐसे लग रहा है ये इंसान क्लियर करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड ऑल्सो जो चीज़ें आपके साथ अनफेयर पास्ट में रही हैं इनकी तरफ से या ओवरऑल रही हैं, तो उन चीज़ों को आप फेयरली और बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान कुछ आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड एंड स्केल्स की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बट आप बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में ये इंसान जो भी है ना वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने से पहले आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह की कोई अपील करना चाह रहे हैं आप लोगों से। जैसे होता है ना कि इंसान जैसे चीज़ों को फिक्स करने के लिए एक तरह से रिक्वेस्ट करता है, कोई अपील करता है, तो ये पर्सन वो करना चाहते हैं बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ आपका इनके साथ एक ब्रेकअप चल रहा है और ये इस ब्रेकअप को डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये चलता रहे। ये दिस पर्सन रियली वांट के जल्द से जल्द जो है आपके बीच में चीज़ें फ़िक्स हो जाएं, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और जो चीज़ें आपके बीच में डिस्ट्रॉय हुई हैं या किसी वजह से मैसी हो गई हैं, ये उनको ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ही चीज़ें एकदम से मुझे लग रहा है ये पर्सन ने आपकी लाइफ में आना है। इस पर्सन का इस टाइम जो एक मुझे दिख रहा है ना आपकी तरफ ज़िंदगी में वापस आने का एक पैशन, वो ऐसा है कि ये पर्सन सडन ब्लास्ट चाहते हैं आपकी लाइफ में करना, एकदम से मतलब आपकी लाइफ में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए। एक्साइटमेंट दिख रही है, पैशन दिख रहा है इस पर्सन का, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों को अब ना एक तरह से डिले नहीं करना चाहते। यस, तो बहुत ही अच्छे वे में ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें जो है ना वो आपके बीच में ठीक हों। जो चीज़ें पहले ख़राब हो चुकी हैं किसी वजह से लाइक नहीं बन पाई, तो दे रियली वांट कि आपके बीच की चीज़ें अब ठीक हो जाएं और कम बैक ऐसा ये इंसान करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में फ़िक्स कर पाएँ उन सब चीज़ों को जो पहले कट ऑफ हो गई हैं, अपने ट्रुथ के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ, एक क्लियर कन्फेशन और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। बिकॉज ये आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ये आपका स्वॉर्ड एंड स्केल का है कि ये क्लियर कट बात करना चाहते हैं। जिन चीज़ों का पहले कन्फेशन नहीं कर पाए या किया प्रॉपर नहीं किया, तो वो आप सब करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑफ फायर है। दिस पर्सन इज़ सो पैशनेट टूवर्ड्स यू, बहुत पैशनेट है ये पर्सन या लेकिन हिम्मत के साथ आप सब कुछ करना चाह रहे हैं। बट ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ टीचर, एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, किसी तरह से कि पीआर्स में हो सकता है ये पर्सन। बट बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन अगर स्पेशली मेल है तो इनकी लुक्स जो है ना वो कुछ ऐसी हैं, मतलब लाइक दिखने में ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग, बहुत हैंडसम है। ट्रेंड सेटिंग भी हो सकता है ये पर्सन, किस तरह से मॉडल हो सकते हैं, या फिर इनकी अपनी लुक ऐसी है कि मॉडल लगते हैं ये पर्सन जो भी हैं। यस, वर्सटाइल दिख रहा है ये पर्सन, जैसे मतलब बहुत ही क्रिएटिव हैं और मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं ये पर्सन। बट एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। ये दूर नहीं रह पा रहे क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है, आना चाह रहा है ये पर्सन। और ऑब्वियसली चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन डिस्टर्ब है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है अपने आप को। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ना करने की वजह से ना ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो हमारे पास है यहाँ पे रिपेयर मैन। यस, ये चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं और हो सकता है ये पर्सन खुद रिपेयर मैन हो सकते हैं। किसी तरह से कोई चीज़ों को रिपेयर करने का इनका वर्क होता है, किसी भी तरह की कोई मशीनरी। यस, बट ये आपके साथ चीज़ों को आप चाहते हैं कि फ़िक्स की जाएँ। जो चीज़ें पहले आपके बीच में ख़राब हो गई हैं उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, एक राइट वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ हर चीज़ को जो है ना वो एक्यूरेटली और परफेक्ट वे में ये इंसान को जो है ना रिपेयर ये चाहते हैं कि करें, चीज़ें हील करें, फ़िक्स करें। चीज़ें आपके बीच में जो ख़राब हुई हैं वो वर्क करना चाहते हैं उनको फ़िक्स करके, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़राब होती है आप उसको रिपेयर करके उसको दोबारा से इस लाइक बनाते हो, इस काबिल बनाते हो कि वो चीज़ दोबारा से वर्क करे। किसी भी तरह की कोई मशीनरी होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका रिलेशन है, जो चीज़ें उसमें ख़राब चल रही हैं ये उसको रिपेयर करके फ़िक्स करके उन सब चीज़ों को, उन सब पार्ट्स को चाहते हैं दोबारा से आपका कनेक्शन जो है वो वर्क करे, जो पास में या तो वर्क कर नहीं पाया या फिर सही से वर्क नहीं कर पाया। तो एडजस्टमेंट आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इस टाइम ज़रूरत है हर चीज़ को फ़िक्स करने की और एडजस्टमेंट बनाने की। लेकिन बहुत स्किलफुल मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, किसी तरह के कोई मैकेनिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट इट कुड बी लाइक अ वेरी मशीनरी एनर्जी, कुछ मशीन से रेलिवेंट दिख रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं कुछ लोग,
बट ये हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं आपके पास, आप कुछ ऐसा करें ये जिससे आपके साथ चीज़ें फ़िक्स कर पाएँ और आपकी ज़िंदगी में वापस कम बैक कर पाए, क्योंकि हर तरह से ये पर्सन एडजस्टमेंट बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी सही से कोशिश करना चाह रहे हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिब्रा की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। अदरवाइज़ वैसे जो भी आपको स्टार साइन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 16 भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से जान लेते हैं कुछ कि हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, पर्सन बहुत एक्साइटेड है और हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। इनकी एक अंदर एक अर्ज है आपके साथ सब चीज़ों को फिक्स करने की, अमेंड्स करना चाहते हैं। हर चीज़ जो ब्रेक हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है ठीक करना है, कि एक इस पर्सन के अंदर बहुत पोटेंशियल दिख रही है। वी हैव द हैंगमैन, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू। यस, इस टाइम आपके और इनके बीच की सिचुएशन एक स्टक चल रही है और ये उसी के उस विजन बना रहे हैं उस स्टक सिचुएशन को ठीक करने का। यस, बिकॉज इस स्टक एनर्जी से ऐसा लग रहा है उनका रिलेशनशिप जो है ना वो रुका हुआ है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस इन अ सेंस कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और जो भी इनकी फीलिंग्स सीक्रेट हैं ये आपको अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको अप्रोच करके आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसा लगता है मिल रही हैं, बिकॉज ये पर्सन स्टक हैं और सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपको कुछ न्यूज़ देने का। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ मैसेज कॉल रिसीव हो सकती है, इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिकॉज इस इंसान के जो भी सपने हैं वो आपको ऑफर करके अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बट ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायर है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ऑलरेडी फ्रेंड, बट आपको बहुत एडमायर करते हैं। बट ये भी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे सीक्रेट रखी हुई हैं, इसीलिए आपको कुछ इमोशनल और कुछ लविंग जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। इस इंसान के हाथ में एक रोज़ भी है। कुछ लोगों का आप में से एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये इंसान आपके अपने लीडर भी हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एंड इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है इसको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट कपल हो। जिस तरह से ये पर्सन खुद भी स्ट्रॉन्ग है वैसे इनको लगता है कि आप भी बहुत बोल्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है आप दोनों सेम फील्ड से हो, बिकॉज आपका भी एक स्टाइल देख के जिस तरह ये पर्सन खुद काफ़ी ट्रेंड सेटर, काफ़ी स्टाइलिश है, इनको लगता आप भी ट्रेंड सेटर और स्टाइलिश हो, या फिर आप भी मुझे लगता है किसी मॉडलिंग फील्ड से हो। आप दोनों मॉडल्स भी हो सकते हो या किसी भी तरह के कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो। जैसे फ़ोटोशूट्स आपका होता है, कोई ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं शूट्स के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। एक्टर एक्ट्रेस की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, या आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट लेंगे, आपके बीच की सिचुएशन चेंज होगी। बट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन जो ये आपसे करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है थ्रू सोशल मीडिया या फिर फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी के थ्रू ये आपको अप्रोच करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑलरेडी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस में है, तो अपने आप को स्ट्रेस से जो है वो रिलीफ देना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है ये सब चीज़ों को फिक्स करने की। बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया है, लाइक कन्फेशन नहीं किया, या फिर चीज़ें क्लियर नहीं की, बातचीत आपसे क्लियर नहीं की, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ अनफेयर किया है। तो आप ये उन चीज़ों को फेयरिटी के साथ जो है ना वो करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन एग्जॉस्ट तो हुए हैं इस टेंशन से, और उसी के लिए वापस आना चाहते हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को किसी तरह से मूवमेंट की तरफ लेकर जाने के। लाइक विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करके कुछ रोमांटिक, कुछ लविंग। बिकॉज इस पर्सन के जो भी सपने हैं ये ऑफ़र करके उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर। आपको कमिटमेंट देने के, आपके साथ रिलेशन रखने के, इस इंसान के जो ड्रीम है उनको पूरा करना चाहता है ये इंसान आपकी तरफ मूवमेंट लेके। बिकॉज ये आपकी लाइफ में वापस आने का बेसिकली इनका पर्पज़ और आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने का पर्पज़ इस इंसान का आपके साथ ग्रोथ करना है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको और ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत जल्दी चाहते हैं आपसे बातचीत करना और चीज़ों को ठीक करना। कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो रहा है इनसे, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। दे आर स्टिल ड्रॉन टू यू एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी चार्मिंग है, बट वही चार्म और अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ भी हो रही है। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं और वो खूबसूरती जिससे अट्रैक्ट होते हैं उनको आप में दिख रही है।
वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, इसीलिए तो टेंशन में है, इसीलिए बर्डन में है। आपका इग्नोर करना इनको बहुत टेंशन दे रहा है, तो इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है बड़ी मुश्किल हो रही है इनसे ये चीज़ को हैंडल करना जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो बेसिकली आपकी जो इग्नोरेंस है इस पर्सन से बिल्कुल बियर्ड नहीं हो पा रही। इनको लगता है ये बड़ा मुश्किल सा एक फ़ेज़ इन पे आया हुआ है जिस फेज़ से ये निकलना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम अकेला फ़ील कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप सब लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, बट ये इंसान जो है ना वो इंजॉय और ख़ुशी उस तरह से नहीं फ़ील कर पा रहे जिस तरह से ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करके कर सकते हैं। सो बेसिकली दे आर फीलिंग वेरी निगलेक्टेड फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से एक निगलेक्ट भी ये पर्सन महसूस करें और साथ ही साथ इनको लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो एक बड़ी लेफ़्ट आउट सी एनर्जी है जो कि इनको आपकी साइड से महसूस हो रही है, इसीलिए उस वजह से ये पर्सन टेंशन में है, स्ट्रेस में है, बर्डन में है। इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं खुद को मेंटली इमोशनली, और आप लोगों से बात करके आगे चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों को चेंज करने का, तभी चीज़ें फिक्स होंगी। और ऑल्सो ये पर्सन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं, और बहुत ही फ्रेंडली वे में आप लोगों के साथ ऐसा लग रहा है बातचीत को स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े लाइटर नोट में रख के। सो नंबर 5, 10, 1, 8, 12, 3 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 31, 35, 38 भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है, 36 है, 34, 35, 55 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। स्टार साइन यहाँ पे पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुछ हद तक टॉरस की एनर्जी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की, बट मोस्टली यहाँ पे पाइसिस एंड फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको कुछ स्टार साइन यहाँ पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, टॉरस, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।